नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं आज नारनौल भास्कर से। कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में कर्मचारियों ने दिया है धरना। जी हाँ दोस्तों, कई डिस्ट्रिक्टों में लगातार कर्मचारियों के धरने चल रहे हैं। जिन कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम से निकाल दिया गया है, यानी कि जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए थे अलग अलग विभागों में, उनको निकाल दिया गया है। तो उनके साथी और कर्मचारी यूनियन लगातार उनको वापिस नौकरी पर लिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के एससी को मुख्यमंत्री के नाम यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। नारनौल में भाई यहाँ पर 46 कर्मचारी बताए गए हैं जो हटाए गए हैं, उनको वापिस नौकरी पर लिए जाने की मांग ये कर रहे हैं। जींद में भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे कौशल कर्मचारियों के हटाने के विरोध में यूनियन ने किया है प्रदर्शन। तो दोस्तों यहाँ पर भी कर्मचारी यूनियन प्रदर्शन करते हुए नजर आई और ज्ञापन सौंपते हुए दिखी। वैसे दोस्तों आप लोगों को साथ में ये भी बता दें कि जिस हिसाब से कर्मचारियों को लामबंद होना था अपने कर्मचारियों के पक्ष में, उस हिसाब से लामबंद होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत ही कम डिस्ट्रिक्टों में दोस्तों इसका विरोध जताया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं हम नरवाना से कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को मिला रिटायरमेंट कर्मचारी संघ का साथ। तो दोस्तों रिटायरमेंट कर्मचारी संघ ने हटाए गए जो कुशल कर्मचारी हैं उनको दोबारा से बहाल करने की मांग को लेकर समर्थन दिया है। तो नरवाना में यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे कर्मचारी बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साथ देने के लिए यहाँ पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ इनके पास पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पर कर्मचारी 5 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो साथी हटाए गए हैं उनको वापिस नौकरी पर लिया जाए। तो 3 जगह से दोस्तों लगातार यहाँ पर अपडेट आ रही है, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। रोहतक भास्कर से ले लीजिए, यहाँ पर पीजीआई में किया हंगामा, समझाने पर माने। जी हाँ, बेरर बोले 700 को काम से हटाया, अथॉरिटी ने किया इनकार। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले ही, अभी 7 से 10 दिन पहले ही पीजीआई के कुछ कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। तो अधिकारियों ने दोस्तों उनको आश्वासन दिया, कुछ मांगों को मान भी लिया, सहमति बनी और कर्मचारी वापस काम पर लौट गए। लेकिन अब जब खबर आई कि वही यहाँ पर क्या किया, 700 कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों को हटा दिया गया। इनकी मांग थी इनको कौशल रोजगार निगम में जोड़ा जाए, उनको पोर्ट किया जाए। तो साथियों तब तो इन्होंने हड़ताल खत्म कर दी आश्वासन पर। बाद में किसी ने ये बात बोल दी, कैसे, अब वैसे तो ये कह रहे हैं कि यह अफवाह थी, बाद में ये किसी ने बोल दिया कि 700 कर्मचारियों को हटा दिया जो आंदोलन में शामिल थे। तो इससे कर्मचारी बिफर गए और यहाँ पर इन्होंने दोबारा से धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया और अपने कर्मचारी साथियों के पक्ष में यहाँ पर इकट्ठा हो गए। बाद में दोस्तों जो ठेकेदार हैं जिसके थ्रू वो लगे हुए हैं और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उन्होंने समझाया कि भी कभी भी किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला गया है और यहाँ पर ये शायद किसी ने वैसे ही अफवाह उड़ा दी है 700 कर्मचारियों को हटाने की। तो तब जाकर ये सारा का सारा मामला क्लियर हुआ और इनको जो है वापस काम पर लौटा दिया गया। तो पीजीआई में यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी, वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे प्रदर्शन करने के लिए अपने साथियों के पक्ष में। आगे बढ़ते हैं। पंप ऑपरेटर की हड़ताल से 36 घंटे रहा शहर में पानी का संकट, 1 महीने का वेतन जारी कर ऑपरेटरों को मनाया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सोनीपत में जो वाटर पंप ऑपरेटर हैं उनकी 3 महीने की सैलरी नहीं आने की वजह से इन पंप ऑपरेटरों ने हड़ताल कर दी थी। तो अब प्रशासन ने इनको 3 महीने की सैलरी की बजाय 1 महीने की सैलरी देकर आश्वासन दे दिया है कि जल्द बाकी बकाया भी इनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, इनको दे दिया जाएगा। और इस आश्वासन पर वो काम पर लौट गए। 1 महीने का वेतन इनको दे दिया गया है। इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ से ले लीजिए, अपनों को एडजस्ट किया, जिसमें नॉन टेक्निकल स्टाफ, क्लर्क और ड्राइवर भी। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो चंडीगढ़ का बिजली विभाग है वो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को सौंपने जा रही है सरकार। ये जो है फरवरी के पहले सप्ताह में पूरी तरह से कंपनी को सौंप दिया जाएगा, बिजली विभाग चंडीगढ़ का। लेकिन यहाँ पर कर्मचारियों का आरोप है कि अपनों को एडजस्ट किया जा रहा है और बहुत सारे कर्मचारी जो है प्राइवेट हाथों में सौंपे जा रहे हैं। 86 कर्मचारी एडजस्ट होंगे, बाकी 414 रेगुलर व 500 आउटसोर्सिंग कर्मचारी एमिनेंट कंपनी के हवाले कर दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर बिजली विभाग को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया है चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में ही यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे जो आम जन है वो भी विरोध कर रहा है प्राइवेट हाथों में बिजली को सौंपने का, क्योंकि सबको पता है प्राइवेट कंपनियां सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बेस पर काम करती हैं, लोगों की भलाई के हिसाब से वो काम नहीं करती हैं, उनको तो सिर्फ प्रॉफिट निकालना होता है। जबकि जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो होती हैं प्रॉफिट कमाना उनका लक्ष्य नहीं होता, बल्कि जो है समाज की सेवा करना, आम गरीब आदमी तक सेवा पहुंचाना सरकार का लक्ष्य होता है, उसे प्रॉफिट कमाना लक्ष्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए भिवानी से अपडेट है रोजगार मेले के संबंध में दोस्तों।
तो यहाँ पर 28 तारीख को ITI में रोजगार मेला लगने जा रहा है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है, ITI पास कैंडिडेट है 18 से 28 साल के, वो इसमें यहाँ पर भाग ले सकते हैं। और एक और रोजगार मेला ले लीजिए साथ में, रोजगार मेला ITI में 24 को, तो 24 तारीख को यहाँ पर जींद में राजकीय ITI में भी रोजगार मेला लगने जा रहा है। 200 छात्रों का चयन यहाँ पर किया जाएगा, अलग अलग कंपनियां आएंगी। और साथियों यहाँ पर एक और अपडेट ले लीजिए रेवाड़ी से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मांगों को लेकर 24 जनवरी को DC को सौंपेंगी ज्ञापन। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्कर यूनियन दोस्तों यहाँ पर 24 तारीख को जिला उपायुक्त के माध्यम से CM के नाम ज्ञापन भेजेंगे अपनी मांगों को लेकर सुबह 11 बजे। तो जिला स्तर पर यहाँ पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। नियमित कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन करेंगी रेवाड़ी में। और अंत में एक और देख लीजिए यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब एक मुश्त मिलेगा 5,280 रुपये का वर्दी भत्ता। तो वैसे ये परमानेंट कर्मचारियों के बारे में है दोस्तों। तो इनको पहले जो पेमेंट मिलती थी 440 रुपये प्रति महीना, अब इनको एक मुश्त राशि दे दी जाएगी 5,280 रुपये। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्म से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्म से जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू very much।